हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो आज जो है सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉक थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करोगे, पहले इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद या साथ में सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? यू आर गिविंग एन इंट्रेंस एग्जाम। इफ यू थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन पेपर, देन व्हाट शुड बी योर रीजनिंग स्टेप। अब देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और क्वेश्चन पेपर टफ आ गया, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में क्या दिया गया है वो देखो। टेल द इन्विजिलेटर एंड द ऑर्गेनाइजर दैट द क्वेश्चन इज डिफरेंटरी ऑफ द सिलेबस। नहीं, उनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एग्जाम आप जब देने जा रहे हो तो पेपर जरूरी तो नहीं है कि आपके अनुसार आए। वो हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। तो आप इन्विजिलेटर को बोल के कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे क्या है? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू नो विथ अ काम माइंड। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमें जो आता है बस उसे सॉल्व करना रहता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। एक बार बाकी के भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। एगिटेट द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर को पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन हॉल। चीटिंग करना तो बिल्कुल गलत होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इज द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो देखो, नाइट वॉचमैन जो है सो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ड्यूएस का संबंध किससे होगा? नाइट वॉचमैन क्रिकेट से। हाँ, आई थिंक वो सबसे लास्ट में जो खेलते हैं ना, उनको आई थिंक नाइट वॉचमैन कहते हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उसी को बोलते हैं। और ड्यूएस का मतलब होता है जब हम कुछ टाई हो जाता है टेनिस में, कुछ टेनिस से रिलेटेड होगा ये। एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, बट ये टेनिस से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अगर आपको उसका मतलब ना पता हो बट तो आप उसे रट्टा मार लो। जैसे मुझे नाइट वॉचमैन, ड्यूएस, ये सब का मतलब नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता मीनिंग। तो बट इतना पता है कि ड्यूएस जो है सो टेनिस से रिलेटेड होता है, नाइट वॉचमैन क्रिकेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, Ananya said, she is the only daughter of the only daughter of the only daughter of the my maternal grandmother. How is girl related to Ananya? Pointing to a picture of a girl, Ananya said. लड़की, कोई लड़की है? गर्ल। अनन्या उसको देख के बोलती है, सी इज द ओनली डाउटर ऑफ माई डाउटर। तो देखो, माई डाउटर मीन्स अनन्या की डाउटर होगी। Ananya's my daughter. She is the only daughter of the. She is the only daughter of the only daughter of my maternal grandmother. एक मिनट, क्या बोला गया? माई मैटरनल ग्रैंडमदर। अनन्या है, अनन्या की मॉम होगी, अनन्या की मॉम होगी। ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडमदर, माई मैटरनल ग्रैंडमदर अनन्या की नानी की मम्मी की बेटी। How is the girl related to Ananya if the Ananya is a female? She is the only daughter of my maternal grandmother's की ओनली डॉटर। तो अनन्या हरसेल्फ होगी, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अनन्या ही होगी ना। अनन्या की नानी की इकलौती बेटी कौन होगी? अनन्या की मम्मी। और उसकी इकलौती बेटी कौन होगी? अनन्या खुद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, तो इसमें देखो क्या बोला गया है? Select the set in which the numbers are related to the same way as are the numbers of the following set.
Operation should be performed on the whole number without breaking down the number into its constituted digits. Example 13 operation on 13 such as adding, subtracting, multiplying, etc. 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 are not allowed. ये 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों जो है सो आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, या तो 2 नंबर मिला के तीसरा नंबर बनेगा या फिर पहला और दूसरा नंबर मिला के तीसरा नंबर बनेगा, जो भी है। बट इस नंबर को हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 25 है तो हमें पूरा 25 यूज करना है, 2 + 5 यूज नहीं करना है। तब देखो कैसे ही हो सकता है 25 45। अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 जा 625 और 45 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पच्चे 20 पच्चे 25। हमें क्या चाहिए 280, तो इससे तो नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, 25 + 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 को सुनाते में 1 4 2 6 1 7 70 और 280 डिवाइडेड 70 करेंगे तो क्या होगा, 28 4। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या हुआ, 25 + 45 इक्वल टू कितना हुआ था 70 और तो 280 डिवाइडेड 70 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और किसी में हो रहा है क्या ये, ऑप्शन फर्स्ट देखो 12 + 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 10 30 30 10 36। 156 डिवाइडेड 36 करो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा क्या, 3 5 15 6 36 4 आना चाहिए, 6 6 4 हाथ में 2 4 13 13 14 144 आ रहा है, तो नहीं, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। दूसरा चेक करो, 14 + 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 8 2 1 3 38 38 × 4 करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 4 3 12 13 14 15 152। यहाँ पे क्या है 192, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो 12 + 25 करेंगे तो 5 2 7 2 1 3 37 × 4 करो, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 4 3 12 13 14 यस 148 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज outgrow is written as 5 6 grpx and THINNER is written as 3 7 NNFS. Now, sorry, how will be written as in that code language? तो देखो T का क्या होगा, T का 3 होगा, T का 3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस दोनों में से कोई होगा। H का क्या हो जाएगा, H कहीं पे है क्या, H का 7, 3 के बाद 7, तो नहीं, ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट देखो क्या है, आउटग्लो OUTGROW, G एज इट इज है, R एज इट इज है, O की जगह पे P है, W की जगह पे X है, और फिर आउट का क्या है, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 और T 20। सबको प्लस कर दो तो क्या होगा 15 21 20 को प्लस करो, 5 1 6 2 2 4 1 5 56। तो क्या सेम हो रहा है क्या, हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। THINNER
INNER। N का N ही रहेगा, N का N ही रहेगा, E का F हो जाएगा, R का S हो जाएगा। T 20 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है। 9 8 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 37 हो रहा है क्या? यस। तो हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए थॉट का। क्या है? THOUGHT। तो देखो U एज इट इज रहेगा, G एज इट इज रहेगा, H का क्या हो जाएगा? I, T का क्या हो जाएगा? U, T 20, H का 8, O का 15, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 43 43 UGIU 43 UGIU किसमें? ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? अरेंज द गिवन वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स थर्ड। इसको अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ई सब में ABCDE P सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट पे, डेवलपमेंट फर्स्ट। उसके बाद PQRS, उसके बाद सेकेंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, फोर्थ पे ये होगा एंड फिफ्थ पे ये होगा। क्या पूछा गया है? कम थर्ड। थर्ड में कौन है? डिटेक्शन, DETECATION। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? सलॉक्स के क्वेश्चन है। तो देखो स्टेटमेंट में क्या दिया गया? और ग्रेप्स आर ग्रीन, all grapes are green, some green are hard, some green are hard। कंक्लूजन में देखो क्या बोला गया? सम ग्रीन आर ग्रेप्स, सम ग्रीन आर ग्रेप्स नीचे से ऊपर जा रहा है तो सही हो जाएगा। दूसरा देखो, सम हार्ड आर ग्रेप्स, सम हार्ड आर ग्रेप्स, तो हार्ड का ये पार्ट जो है सो ग्रीन हो सकता है, ग्रेप्स तो नहीं होगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या दिया गया है? नो ग्रेप इज हार्ड, नो ग्रेप इज हार्ड। ग्रेप और हार्ड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये कोडेड वर्ड रिलेशन है। इसमें क्या बोला गया है? हमें किसका फाइंड करना है? व्हाट इज द रिलेशन T विथ R, और इसका फाइंड करना है। तो देखो क्या है? P 5 का मतलब क्या है? A इज हस्बैंड ऑफ B, तो P इज हस्बैंड ऑफ Q हो जाएगा। 4 का मतलब क्या है? A इज मदर ऑफ B, तो Q इज मदर ऑफ R। 3 का क्या है? A इज फादर ऑफ B, तो R इज फादर ऑफ S। 7 का क्या हो जाएगा? A इज वाइफ ऑफ B, S इज वाइफ ऑफ T। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ T रिलेटेड विथ R, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो T जो है सो R से कैसे रिलेटेड है? तो T इज द सन इन लॉ ऑफ R हो जाएगा, क्योंकि R के बेटी का हस्बैंड, तो T इज सन इन लॉ ऑफ R, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? देखो, सिलेक्ट द अल्फाबेटिकल क्लस्टर फ्रॉम अमोंग अल्फानोमिकल क्लस्टर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें जो है सो अल्फानोमिकल है, जिसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो हम सबसे पहले नंबर को चेक करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है? 2 2 4, 4 3 7, तो 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो नेक्स्ट 4 होना चाहिए। 7 पे से 8 9 10 11 होना चाहिए। 11 + 5 करेंगे तो 16 होगा, ठीक है।
तो नंबर तो हमें पता चल गया कि 11 होना है, तो थर्ड तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 12 है। अब लेटर पता करो, तो लेटर में क्या होगा, जे के, J+1 के, उसके बाद ये I J K प्लस J प्लस का 1 I के माइनस का 2, अगर ये 1 मिनट प्लस का 1 हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है, उसका अगर हम प्लस का 3 करेंगे तो IJKL, और फिर माइनस का 4 करेंगे तो HIJKL। ओके हाँ, तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, तो I+3 करने पे क्या आएगा, IJKL। तो लेटर में फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, L। सेकेंड लेटर चेक करो, PQR VWXXYZ, -2 हो रहा है, तो V -2 करेंगे तो TUV, नेक्स्ट टर्म होगा T। L11T हमारा होगा, किसमें, L11T, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, अ मंकी क्लाइम्स 30 feet at the beginning of each hours and rest for a while। 30 feet जो है at the beginning of each hours and rest for a while, then he sleep back 20 feet before before he again starts climbing in the beginning of the next hour। If he be if he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground? मंक एक ट्री है, मंकी जो है सो पहले 30 फीट जाता है और देन ही स्लिप बैक 20 फीट। तो देखो ये 30 फीट पहले जाता है और स्लिप होके 20 पे आ जाता है। ये 8 बजे स्टार्ट किया था, तो व्हाट टाइम शुड ही फर्स्ट टच द फ्लैग एट 120 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। तो 120 फीट पे कोई फ्लैग रखा है, तो ये कितने बजे इसको टच किया होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर वो फर्स्ट 8 बजे स्टार्ट करता है, 30 फीट जाता है और वो रेस्ट करता है, बट जब वो अगेन स्टार्ट करता है तो 20 फीट नीचे आ जाता है, तो मीन्स वो क्या होगा, यहाँ 1 आवर में जो है सो वो कितना चलेगा, 10 फीट, और उसे 120 आवर्स 120 मीटर में कितना है, तो लास्ट में तो वो 30 चलेगा, तो 120 में से 30 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 90। 1 आवर में 10 फीट चलता है, तो 9 आवर में वो कितना चलेगा, 90 फीट चलेगा। वो 8 बजे स्टार्ट करता है, तो 9 घंटा कब होगा, 5 बजे। तो 5 AM तक जो है सो, सॉरी ये PM होगा ना, 5 PM तक ये 90 मीटर चल रहेगा, और फिर उसके बाद जब वो लास्ट बार चढ़ेगा तो पूरा का पूरा 30 मीटर चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 PM प्लस 1 आवर 6 PM पे वो जो है सो फर्स्ट टच फ्लैग इन द 20 फीट, तो 6 PM पे वो टच करेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल इन द फिंगर। टोटल कितने ट्रिंगल्स है, काउंट करो इसको, ये तो हो जाएगा 1 2, तो ये टोटल हो जाएगा 3 प्लस 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो 6, उसके बाद
1 2 3, तो ये भी हो जाएगा 6, 1 2 3 6। उसके बाद और कोई बन रहा है क्या? ये 1 2 3 तो 6। नहीं, कुछ तो गलत किया मैंने। देखो फर्स्ट जो है सो, देखो इसमें क्या होगा, ये जो है सो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 3 होगा और फिर ये 3 होगा, ये तो हो गया। उसके बाद फिर ये 3 होगा, बचा क्या फिर? उसके बाद बचा ये 1 और फिर ये 1 मीन्स 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 का 3 6, 3 3 3 4 3 5 15 16 17 17 ट्रायंगल्स टोटल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? इफ द क्वेश्चन बिलो इज given a statement followed by two conclusions followed first and second, you have to assume everything in a statement to be true. The consider of the two conclusions together and decide which of the following which of the which of them logically followed beyond the reasonable doubt from the information given in the statement. Okay, statement दिया गया, conclusion दिया गया। statement में क्या है वो पढ़ो। To improve the creative writing of a student, they were asked to read a book every month. A review of that was then required to be submitted monthly. क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट को बोला गया है कि वो एवरी मंथ जो है सो किताब पढ़ने के लिए और उसका रिव्यू देने के लिए। कंक्लूजन क्या है? द स्किल ऑफ राइटिंग कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय रेगुलर प्रैक्टिस। दूसरा है, स्टूडेंट्स would eventually learn the meaning of that line. Students would eventually learn the meaning of that lines. नहीं, सेकेंड तो नहीं हो सकता। The skill of writing can be cultivated only by a regular practice. हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस से हम जो है सो क्रिएटिव राइटिंग सीख सकते हैं, तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। सेकेंड, स्टूडेंट्स वुड इवेंचुअली लर्न द मीनिंग ऑफ डेडलाइन। नहीं, डेडलाइन से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए थोड़ी ना सिखा रहे कि लास्ट टाइम में सबमिट कर देगा, तो सेकेंड तो नहीं होगा, ओनली फर्स्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये इनक्वालिटी के क्वेश्चन है। इनक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? हमें जो है सो डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट नहीं देखना है। कंक्लूजन में क्या है? यू इज ग्रेटर देन एस। तो सबसे पहले यू को देखो, यू एस से ग्रेटर देन है क्या? हाँ है। अब एस देखो, एस स्मॉलर देन है, तो हाँ, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ए इज ग्रेटर देन ओ। ए ग्रेटर देन है क्या? हाँ है। ओ स्मॉलर देन है क्या? ओ इक्वल टू है एस से, और एस से पी ग्रेटर है पी से, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? While going to her office, Janvi went 2 kilometers straight, then turned right and covered a distance of 3 kilometers. ओके, किधर जाना है वो नहीं दिया गया है। जानवी जो है सो मान लो कि नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर जा रही है। ये किधर जाना है उसने नहीं दिया है, हम अज्यूम करके चलते हैं। 2 किलोमीटर नॉर्थ चली, उसके बाद टर्न राइट एंड कवर डिस्टेंस 3 किलोमीटर, उसके बाद राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर चलेगी। फ्रॉम देयर सी अगेन टर्न राइट एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर, यहाँ से फिर से राइट टर्न लेगी और 1 किलोमीटर चलेगी। एंड फाइनली टर्न टू हर लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर चलेगी। तो साउथ की ओर जा रही है, तो लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है? इफ सी वॉज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर वो ईस्ट की ओर जा रही है,
एट द एंड देन विच डायरेक्शन डिड शी बिगेन हर जर्नी। तो ऑफकोर्स अगर वो अभी जो ईस्ट की ओर जा रही है तो नॉर्थ की ओर जर्नी स्टार्ट किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर alike in a some manner and some different, select the odd one out। ओके, ऑड वन आउट करना है। 4 ऑप्शन है, 3 आपस में रिलेटेड होंगे। तो देखो बी सी डी +2 हो रहा है, उसके बाद डी, ये तो बहुत का गैप है, सी डी ओ नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो पी क्यू आर एस टी, पी +4 करने पे डी होता है। पी क्यू आर एस टी, अरे यार टी थोड़ी ना डी है, हम पहले लास्ट टर्म देख लेते हैं। पी क्यू आर एस टी प्लस का 4, वाई जेड ए बी सी प्लस का 4, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डी ई एफ जी एच प्लस का 4, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे वाई होना चाहिए था बट जेड है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा डेटा हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बाथ इज कोडेड एज 1482, HALT इज कोडेड 8126, व्हाट इज द कोड फॉर एल? तो देखो HALT, सॉरी इसमें एल है और कॉमन क्या है इसमें? 8126, 821, तो एल का कोड क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसमें 6 नहीं है और इसमें 4 नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? अमोंग जोया यस जेनिफर विलियम्स एंड विहान इच स्कोरिंग डिफरेंट मार्क इन अ टेस्ट, जेनिफर स्कोर मोर देन विलियम। जेनिफर जो है सो विलियम से ज़्यादा स्कोर करता है बट नॉट एज मच एज विहान, बट विहान से कम स्कोर करता है। विहान स्कोर मोर देन जोया, विहान जो है सो जोया से ज़्यादा स्कोर करता है। हु स्कोर लेस देन यस, और जोया जो है सो यस से कम स्कोर करता है। एक मिनट देखो, जेनिफर स्कोर मोर देन विलियम्स, जेनिफर विलियम्स से ज़्यादा स्कोर करता है बट विहान से कम करता है। विहान स्कोर मोर देन जोया, विहान जो है सो जोया से ज़्यादा स्कोर करता है। जोया हु स्कोर लेस देन यस, जोया जो है सो यस से कम स्कोर करती है। हु डिड स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, विहान के बाद हु डिड स्कोर मार्क्स, तो विहान जेनिफर विलियम्स तो हो गए। विहान स्कोर मोर देन जोया, विहान जोया से ज़्यादा है। जोया हु स्कोर लेस देन यस, जोया जो है सो स्कोर से कम है। तो विहान और क्या यस के बीच में पता नहीं कौन क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं दिया गया, तो इधर में जाएगा, इधर विहान और यस में से कोई हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो इसमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मिसिंग नंबर है, हमें फाइंड करना है क्या होगा। पहले नंबर लिख लो, 164, 172, 145, क्वेश्चन मार्क 84। अब दिख रहा है कि डिफरेंस है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये क्या हो रहा है? प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 7, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, माइनस का 27 हो रहा है। फिर यहाँ पे प्लस होगा और फिर माइनस होगा। तो ये दोनों नंबर देख के क्या लग रहा है? एक तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। हम नेक्स्ट 4 का क्यूब लेके के देख लेते हैं। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 145 में 64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 9, 6 4 10 को सुना हाथ में, 1 1 1 2, 209। और फिर नेक्स्ट लो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो क्या होगा? 125। तो 209 में
125 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 84, तो 84 है। तो मिसिंग टर्म कौन सा है, 209। 209 किस में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, लॉक्स के क्वेश्चन है। देखो क्या है, सम पिन्स आर क्लिप, कुछ पिन जो है सो क्लिप है। सम क्लिप्स आर बैंड्स, कुछ क्लिप जो है सो बैंड है। कंक्लूजन देखो, नो पिन्स आर बैंड्स, नो पिन्स आर बैंड्स, पिन और बैंड के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं, तो सही हो जाएगा। दूसरा, एटलीस्ट सम पिन्स आर बैंड्स, सम पिन्स आर बैंड्स, एक मिनट, नो पिन्स आर बैंड्स, पिन और बैंड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। दूसरा, एटलीस्ट सम पिन्स आर बैंड्स, सम पिन, अगेन हमें दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या हम देखेंगे, इसमें भी पिन है, इसमें भी पिन है, इसमें भी बैंड है, इसमें पिन है। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, सम ही होता है। तो नो पिन्स आर बैंड्स, सम पिन्स आर बैंड्स, या तो हो सकता है या तो नहीं होगा, तो इधर में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ओके, ये वाटर इमेज है। तो कल भी मैंने जब क्वेश्चन किया था तो बताया था कि वाटर इमेज हो या फिर मिरर। मिरर इमेज में क्या करते हैं, हम उसे जहाँ पे मिरर बताया गया वहाँ पे एज इट इज ड्राइंग करके उसको कलर दोगे तो हो जाएगा। वाटर इमेज में भी सेम ही है। सपोज करो कि यहाँ पे जो है सो मिरर इमेज में अगर यहाँ पे रहता है, इसको अपोजिट कर देते हैं, तो जो फिगर बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ये वाटर इमेज है, तो इसके नीचे जो आएगा वो हमारा आंसर बनेगा, तो इसको डायरेक्ट पलट दो, तो हमारा आंसर इसमें से क्या आ सकता है, ये जो है सो ऊपर जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा, तो ए तो नहीं होगा, ये नीचे आएगा, तो सी भी नहीं होगा, बी एंड डी में से कोई होगा, बट ये लाइनिंग जो है सो इस साइड है, तो बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी किस में है, बी 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 किस में, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है और मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है। तो वो इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, हमें रो से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो 13 और 8 करके कुछ 50 हो सकता है। 13 8 या 9 96, 96 नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर हम प्लस करते हैं तो 13 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 8 21, 21 तो ना 42, नहीं ये भी नहीं होगा। ओके, तो और क्या कर सकते हैं, 13 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, और 50 - 26 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 में से 2 24, डिवाइडेड 3 करो तो क्या हो जाएगा, 8। दूसरा करने पे होता है क्या, 12 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 24। 39 में से 24 गया तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 15, डिवाइडेड 3 करोगे तो 5। हाँ, तो ये हो रहा है। क्या किया मैंने, 13 इन, ऐसे नहीं, देखो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 50 - 13 × 2 डिवाइडेड 3, तो 8 आ जाएगा। सेम हो रहा है क्या, देखो 51 -
15 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 माइनस 30, 1 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 21 डिवाइडेड 3 करना है, तो 21 डिवाइडेड 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। 7 किस में? ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट एंड assertions and a region. Read both the statement and decide which of the following answer choice correctly depicts and relationship between these two statements. तो assertion में क्या दिया गया है? Graphite rods are one of the most used fishing rods these days. Reason क्या है? Graphite rods can detect ultra sensitive bites of the fishes. तो रीजन सही है क्या? तो ग्रेफाइट रोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज फिशिंग रोड्स दीज डेज। हाँ, एक्सप्रेशन तो सही है। ग्रेफाइट रोड्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रा सेंसिटिव बाइट्स ऑफ द फिशेस, ये भी सही है। और ये अल्ट्रा सेंसिटिव बाइट्स यूज करता है, इसके लिए ज़्यादा यूज भी किया जाता है, तो बहुत सही है। और आर जो है सो ए का सही एक्सप्रेशन भी करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर sorry, both A and R are true and R is the correct expression of A. ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा, 5वां क्वेश्चन के एक क्वेश्चन फिर से रह गया। तो हमने टोटल 25 क्वेश्चन किया। आपका स्कोर क्या है आप मुझे कमेंट में बताना, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है अब मुझे वो भी बताना है। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।